यूजीसी के नए कानून को लेकर मध्य प्रदेश संवर्धन न्याय मंच ने राजधानी भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मंच के संयोजक अशोक पांडे ने कहा कि यूजीसी के नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक है, लेकिन सरकार ने 2 फरवरी को यूजीसी नियम लागू कर दिए। यह सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना है। मध्य प्रदेश संवर्धन न्याय मंच के संयोजक अशोक पांडे ने कहा कि यूजीसी कानून को लेकर 29 जनवरी को सर्वोच्च न्यायालय ने कानून के कुछ प्रावधानों को लेकर इस पर रोक लगा दी थी। मामले को लेकर दायर की गई सभी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 29 मार्च को सुनवाई करेगा, लेकिन श्रेय लेने की होड़ या जातिगत दबाव के चलते मध्य प्रदेश सरकार ने 2 फरवरी 2026 को एक आदेश जारी किया। यूजीसी के नए प्रावधानों और नियमों को मानने के लिए सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को लेकर जारी लेटर जारी किए गए हैं। मध्य प्रदेश संवर्धन न्याय मंच के प्रदेश संयोजक अशोक पांडे ने कहा कि सरकार को ऐसा क्या जल्दी थी कि यूजीसी के प्रावधानों को प्रदेश में लागू किया गया। इससे सवर्ण के साथ अन्याय होगा। जी, भारत सरकार ने 13 जनवरी 2026 को यूजीसी नियम लागू करे थे, जिन पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 29 जनवरी 2026 को रोक लगा दी और आगे हम 19 मार्च पर अंतिम फैसले की बहस के लिए तिथि दे दी। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के रोक के बावजूद मध्य प्रदेश शासन ने 2 फरवरी 2026 को मध्य प्रदेश में यूजीसी नियम अधिसूचना जारी करके सरकार से लागू कर दिए और वही अधिसूचना लागू करी है जो 2023 और 2026 में जो बिंदु है विवादित, उन्हीं को लागू कर दिया है। सर्वोच्च न्याय मंच की आपत्ति है कि जब सर्वोच्च न्यायालय अंतिम फैसला 19 मार्च के बाद देगा, यूजीसी नियम पर रोक ही लग गई है, तो मध्य प्रदेश सरकार को ऐसी जल्दबाजी किन कारणों से है? मध्य प्रदेश सरकार क्या चाहती है? कहीं ना कहीं विरोधाभास है, विभाजन पैदा करना चाहती है, मतभेद पैदा करना चाहती है मध्य प्रदेश सरकार में। और देश के 38 राज्यों में 2 राज्य ही हैं, मध्य प्रदेश और बिहार, जहाँ पे ये यूजीसी नियम लागू करने की अधिसूचना जारी हुई है। हमने मध्य प्रदेश सरकार से मांग करी है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि 2 फरवरी 2026 को जो अधिसूचना जारी हुई है यूजीसी नियम की मध्य प्रदेश में, उसको 7 दिवस के अंदर वापस ले तत्काल, और 19 मार्च के बाद जो भी फैसला सर्वोच्च न्यायालय का आएगा उसको लागू करे। अन्यथा यदि 7 दिवस में ऐसा मध्य प्रदेश सरकार नहीं करेगी तो मध्य प्रदेश सर्वोच्च न्याय मंच रोड पे भी लड़ेगा और कोर्ट में भी लड़ेगा। जो यूजीसी नियम लेकर के आया गया और सवर्ण विरोधी रहा, उसको लेकर के आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। विषय ये है कि एक मध्य प्रदेश सरकार का प्रपत्र जारी हुआ है, उस प्रपत्र में 2023 का उल्लेख करते हुए यूजीसी के नियम को थोपा जा रहा है। मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि थोपा जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, उच्चतम न्यायालय ने 19 मार्च तक का डेट निर्धारित की है, तो आपको इतनी जल्दी क्यों पड़ रही है भाई? मध्य प्रदेश सरकार को इतनी जल्दी क्यों पड़ रही है? आपने 2023 वाला जो नियम है और 2026 का नियम, अगर दोनों का अवलोकन किया जाए तो दोनों समानता रखते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है, उनकी ऐसी कोई पंक्ति नहीं है, ऐसी कोई लाइन नहीं है जिसमें सवर्ण के बराबरी का उसमें हक हो। सभी में एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी कॉलेज हैं, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के जो बच्चे हैं, वो कोई भी अगर शिकायत सवर्ण के प्रति करते हैं तो उसमें कोई जांच नहीं होगी, ऐसा कोई निर्धारण नहीं किया गया है, जिसको लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। हम सबका पुरजोर विरोध है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय में यह प्रकरण है, उस पर रोक लगाई गई है, तो उसको मध्य प्रदेश सरकार तत्काल रोके और कोई प्रपत्र जारी ना करे। इस समय प्रदेश के जो शैक्षणिक संस्थान हैं वो बड़े कन्फ्यूजन में। जो यूजीसी की गाइडलाइन 2026 आई थी, जिस पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्टे दिया गया, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिए कि जब तक इस पे स्टे हम देते हैं तब तक 2012 की गाइडलाइन को फॉलो किया जाए। अखबारों में भी छपा था, सब जगह छपा था। और उसके 2 दिन बाद ही मध्य प्रदेश सरकार ने कोई 2023 की पुरानी गाइडलाइन थी, उसको लागू करने का परिपत्र जारी कर दिया। और इसमें वही सब प्रावधान हैं जिनके ऊपर जो 2026 की गाइडलाइन में थे और जिसके ऊपर विवाद था, वही सब विवादित अंश इसमें भी हैं। अब प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 2012 की गाइडलाइन को फॉलो करें कि अभी ये 23 में जो मध्य प्रदेश परिपत्र जारी किया इसको फॉलो करें। 2012 की जो गाइडलाइन है उसमें केवल SC ST
के साथ हुए भेदभाव का प्रावधान था। इसमें पिछड़ा वर्ग को भी शामिल किया गया है, जो अभी 2023 की ये फिर से रिवाइव की गई है गाइडलाइन। हम लोग शुरू से ये कहते आए हैं कि किसी के साथ भी भेदभाव ना हो। पिछड़ा वर्ग वाले भी हमारे भाई हैं, SC ST वाले भी हमारे भाई हैं, कॉलेज में पढ़ने वाले सभी बच्चे हमारे बच्चे हैं, किसी भी वर्ग का बच्चा हो। एक लाइन लिखने में क्या जा रहा है कि किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी का भी बच्चा हो। एक लाइन की जगह पूरी पुराण लिखी जाती है, इस वर्ग का, उस वर्ग का, दिव्यांग, महिला, SC ST। तो ये तो समाज के विभिन्न वर्गों को आपस में लड़ाने की योजना प्रतीत होती है। आप ये लिखिए कि कॉलेज में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं किसी भी समाज के हों, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होगा, और अगर भेदभाव होगा तो सरकार कार्रवाई करेगी। हम शुरू से ये मांग कर रहे हैं। हम तो संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के तहत समानता का अधिकार चाहते हैं कि भारत का हर नागरिक समान है, किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए, सब हमारे बच्चे। ये इतनी सी बात हमारी है कि जो भी मिले सबको मिले, यही जिद हमारी है, और इतनी सी बात के लिए दुनिया से जंग जारी है।